हवाई जहाज को बेच रहे हैं, सड़क को टोल के थ्रू बेच रहे हैं, टैक्स ले लेते हैं मेरे से गाड़ी लेते समय, डीजल पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं। जो जनता की ज़रूरत है उनको महंगा करो और अपने कॉरपोरेट के लिए सब कुछ सस्ता करो। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सरकार का मतलब है अपराधियों का संगठित गिरोह। एक कोई जंगली भेड़िए के गले में अपन तख्ती डाल दें और लिख दें थार पार कर गाय या कामधेनु गाय 70 लीटर दूध देती है, जंगली भेड़िया कभी दूध नहीं दे सकता। मैडम, नई पेंशन में नो पेंशन स्कीम कहते हैं मुझे, उसमें जब व्यक्ति पूरी सर्विस कर लेता है उसके बावजूद भी हमारे राजस्थान में उदाहरण है 733 रुपये मासिक पेंशन। मासिक पेंशन से चाय का खर्च नहीं चलता, व्यक्ति अपना जीवन कैसे चलाए? 60 साल जिस व्यक्ति ने सरकार को दिए, जनता की सेवा में लगाए, वो कैसे अपना सर्वाइव कर पाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा? जबकि लेबर लॉज और मानवाधिकार होते हुए राज्य सरकारें कानूनी तौर पे इसका उल्लंघन कैसे कर सकती हैं कि एक व्यक्ति का गला दबा दे, जब वो एक बुढ़ापा पेंशन के अंदर 3500 रुपये दे रही है, एक राज्य कर्मचारी 60 के बाद 700-800, यानी उसे अपने वेतन जीवन जीने लायक, गुजारे लायक भी कोई सामान न दें। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा है कि आप जिस दिन अंतिम वेतन लेकर के रिटायर होते हैं उसका 50% आपको आपके भरण पोषण के लिए, परिवार को आपको जिंदा रहने के लिए दिया जाता है। जैसे ही आजकल सामाजिक दायित्व, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पश्चिमीकरण की ओर जा रहा है और आज बच्चे भी अपने माँ बाप से मुंह मोड़ रहे हैं, ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी जब उसके हाथ पांव शिथिल हो जाएंगे तब वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा? इसी चिंता को लेकर के आज ये लोग इकट्ठा हैं। हम राजस्थान में बहाल करवा पाए। आज हम NPFSR के जो साथी हैं, NPFSR ने राजस्थान में छोटे से छोटा कदम उठाया। हमने ग्राम पंचायत तक इस मुद्दे को लेके गए। हमारी ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव पारित किए गए। 11,000 ग्राम पंचायतों से हमारी राजस्थान में ग्राम पंचायतों ने बिना भेदभाव के कर्मचारियों का साथ दिया है। और जब राजस्थान की गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता लगा, विधानसभा पे हमने 11 फरवरी को जब धरना दिया था, हमारा डेलीगेशन गया, उनको समझा पाया कि वास्तव में आपको, सरकार को ये बेनिफिट है, कर्मचारी को लाभ रहेगा और पूरे विश्व में आप एक अपने अलग तरह का नज़रिया लोगों के प्रति डेवलप कर पाएंगे। सर, क्या फ़र्क है पुरानी पेंशन और इस नई पेंशन? पुरानी पेंशन में आपको अपने वेतन का आधा पैसा, आधा वेतन आपको गुजारे लायक मिलता है। दूसरा, आपको अपने पास से कोई ग्रेच्युटी अंशदान वैसे नहीं देना पड़ता। जबकि नई पेंशन स्कीम में हमें अपने वेतन को पहले दिन ही 10% शॉर्ट करना पड़ता है और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आज शेयर मार्केट में, जैसे आप उदाहरण लीजिए, राजस्थान में गवर्नमेंट ने OPS रिस्टोर कर दिया हमारे, और उस रेस्टोरेशन के बाद में सत्ताएं आपस में एक दूसरे के विरोध के चलते कर्मचारी और आम आदमी का हित नहीं देखती हैं। इन्होंने PFRDA का हमारा जो पैसा, सरकार का अंशदान नहीं, सरकार 10% देती थी, 10% कर्मचारी का कटता था। सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बहाल की, केंद्र सरकार की एक एजेंसी PFRDA को संकेत हुआ, उन्होंने वो कर्मचारी का जेब का पैसा वो हड़प करने की नीति पे आगे के देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये ठीक उसी सूदखोर की तरह हो गया जो आज से 100 साल पहले हुआ करते थे गांव में। किसी व्यक्ति को 10 रुपये दे करके वो भी हजम कर लेने और उसके बाद में उससे सैकड़ों रुपये वसूल करने के बाद भी पीढ़ियों तक गुलामी चलने, ऐसी स्थिति PFRDA के द्वारा। हम उसको ये चेताना चाहते हैं कि राजस्थान का क्या, देश भर का कर्मचारी PFRDA की इस धांधली को, इस जो लूट खसोट है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और ये जो हड़प नीति है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा पैसा उन्हें लौटाना होगा। पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज हमारे साथी, वो देश की सीमाओं की रक्षा सैनिकों की तरह वो भी करते हैं, वो भी मरते हैं। एक सैनिक को मरने पर पुरानी पेंशन, जिंदा रहने, रिटायर होने पर भी पुरानी पेंशन, वहीं दूसरा फौजी जो अर्धसैनिक बल के नाम से जाना जाता है वो मर जाए तो उसे पुरानी पेंशन का नाम नहीं, उसे शहीद का दर्जा नहीं। क्या फिर ये हुआ? एक देश में दो नीति, मरने वाले की जान इधर भी जाती है उधर भी जाती है। उसके अंदर आप वर्दी का रंग या वर्दी की तरीके आप नहीं बदल सकते, उससे आप उसकी पेंशन तय नहीं कर सकते। मानवाधिकार है, मरने वाले को शहीद का दर्जा जरूर मिलना चाहिए, उन्हें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। उन्हें ही क्यों, पूरे देश के कर्मचारियों को प्रत्येक राज्य में इस वेलफेयर पॉलिसी को लागू करना चाहिए। हम अशोक जी गहलोत का धन्यवाद करते हैं, उनका परचम बुलंद करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि अगर वो OPS लागू करेंगे तो हम उनके प्रति एक बड़े वोट के तौर पर उनके लिए हम काम करेंगे, नहीं तो हम आम जन तक सरकार की नीतियों के विरोध में खड़े होंगे। ग्राम पंचायत से लेकर के महानगरों तक
हम सड़कें नापेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इनको नाको चने चबवाएंगे जब तक कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर दी जाती। सर आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है पुरानी पेंशन से और इस नई पेंशन से? पुरानी पेंशन स्कीम में कोई पेंशन का प्रावधान नहीं होता है। वो कर्मचारी का 10% खुद का कंट्रीब्यूशन और 10% राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। पुरानी नई पेंशन स्कीम में कोई भी प्रावधान पेंशन का नहीं है। केवल पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसमें पेंशन का प्रावधान होता है। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो देश के प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार होता है कि उसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व होता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है। उसके तहत राजस्थान सरकार का 10% और कर्मचारियों का 10% जो किसके हैं? राजस्थान सरकार की यहाँ पर दुहाई मत दीजिए आप, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंगेस्ट में कि उन्होंने 39,000 करोड़ रुपए जो राजस्थान सरकार के डकार के बैठी है रोक रखा है। PFRD एक्ट का पैसा वो राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के 7 लाख कर्मचारियों का जो 39,000 करोड़ रुपया पैसा है वो तुरंत प्रभाव से राजस्थान सरकार को रिलीज करे ताकि कर्मचारियों की आर्थिक और सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और वो कर्मचारियों की पेंशन में वो पैसा काम आए। हाँ, केंद्र सरकार ने ये सारा पैसा मल्टीनेशनल कंपनियों का देना चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी को आगाह करना चाहते हैं कि ये तुरंत प्रभाव से 39,000 करोड़ रुपए जो राजस्थान सरकार का है वो तुरंत प्रभाव से रिलीज करे, अन्यथा 2024 में जो राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी है वो 7 लाख कर्मचारी ही नहीं है, उनसे 10 से मल्टीप्लाई और ईंट से ईंट बजा देंगे और केंद्र सरकार का परचम उखाड़ देंगे। राजस्थान मांग तो सर राज्य सरकार को करनी चाहिए ना। राज्य सरकार ने भी मांग की है, लेकिन कर्मचारियों का भी दायित्व है कि राजस्थान सरकार में 10% कर्मचारियों का हिस्सा पैसा है और 10% राज्य सरकार का। अगर शेयर मार्केट में लगा दिया तो उसका तो मुनाफा कभी ज्यादा भी हो सकता है ना सर? नहीं सर, ये कोई संभव नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियों हमारा पैसा हमने बाउंड अप कर दिया, राज्य सरकार ने उसको कोलैप्स कर दिया, तो उनको आज के टाइम में जो पैसा मिलता है उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज करे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार। जो PFRD जो अपन बात कर रहे हैं जी, ये मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं दे रहे। मुनाफा हो सकता है तो घाटा भी हो सकता है और ये खुद कहते हैं कि आपकी पुरानी में तो फिक्स था, पुरानी में तो फिक्स था आपके वेतन पुरानी का और आधा। नई पेंशन स्कीम में 25 पॉइंट अंतर हैं। अच्छा, उन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक लाइन में बता देता हूँ पुरानी और नई पेंशन में क्या अंतर है। नवीन पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम, जिसको 2009 से नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं, जो PFRD एक्ट 2013 से गवर्न होती है, उसमें पेंशन नाम के अलावा कहीं पेंशन नहीं है। खुद सरकार रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली धनराशि को पेंशन नहीं कहती है, खुद सरकार एक शब्द यूज़ करती है उसके लिए, एन्युटी। PFRD एक्ट में भी एन्युटी है, सरकार की वेबसाइट पे भी एन्युटी है और खुद सरकार लिख के दे रही है वेबसाइट पे, देयर इज़ नो श्योरिटी ऑफ एनी रिटर्न ऑफ सिंगल पैसा, खुद कह रही है। जैसे एक कोई जंगली भेड़िए के गले में अपन तख्ती डाल दें और लिख दें थार पार कर गाय या कामधेनु गाय 70 लीटर दूध देती है, जंगली भेड़िया कभी दूध नहीं दे सकता। ये डिस्प्ले है। हम जंगली भेड़िया कह रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम को, नेशनल पेंशन सिस्टम को। ये एक परसेप्शन बनाया है और इसमें एम्प्लॉयज़ को नुकसान है, देश की जनता को भी नुकसान है, क्योंकि जो देश की जनता के टैक्स पेयर का पैसा ही तो 10% ये दे रहे हैं शेयर मार्केट में, अपना भी डुबोने के लिए दे रहे हैं और हमारा भी। और आपको पता है हिस्ट्री देखो, हर 10 साल में शेयर मार्केट हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का बर्बाद हो रहा है। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुआ है। तो सरकार इसके अलावा अटल पेंशन योजना भी तो लेकर आई है, काफी सारी पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की जो फंडिंग है, मैं आपको बताऊं मैडम, बड़ा मज़े की बात है, अटल पेंशन योजना के अंदर मिनिमम पेंशन की गारंटी है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम जिन एम्प्लॉयज़ की वजह से अटल पेंशन योजना चल रही है, क्योंकि अटल पेंशन योजना भी PFRD के गवर्न है, उसका जो लमसम फंड है उसके अंदर 85% बाई फोर्स स्टेट एम्प्लॉय और सेंट्रल एम्प्लॉय है, उनकी संख्या 78 लाख है। वो जो कॉर्पस है, जो पैसा है, धनराशि है, उसी से अटल पेंशन योजना चल रही है। उस अटल पेंशन योजना में मिनिमम पेंशन की गारंटी है, लेकिन जिसके पैसे से योजना चल रही है उसको 1 रुपये की गारंटी नहीं। हमारे को 1 रुपये की गारंटी नहीं है। मार्केट डूब गया तो डूब गया। 1 रुपया कहता है कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूँ, हमारे में गारंटी नहीं है, मिनिमम गारंटी भी नहीं है। ये 7वें वेतन आयोग ने और आपका ये जो कैग की रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भाई EPF के अंदर मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से लेकर 6500 रुपये तक है। देश में कोई भी ऐसी पेंशन योजना नहीं जिसमें मिनिमम पेंशन नहीं, उसमें है ही नहीं, प्लस श्योरिटी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ इतनी बेहतर है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को दो ना आप, भाई वो माननी है, उनको मिलनी चाहिए, बहुत काम करते हैं। केंद्र सरकार से क्या कहना चाहते हैं? केंद्र सरकार इसको लेके आई, केंद्र सरकार से हम पहली लाइन तो कहते हैं इसको आप ख़त्म कर दो नेशनल पेंशन सिस्टम को,
ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत तो इनकी कॉर्पोरेट के साथ सरकार को सेटिंग कुछ थी। सर फायदा दिखा होगा ना कि कर्मचारियों को फायदा देगा तभी तो ये केंद्र योजना सरकार- लाई। मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ गवर्नमेंट। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सरकार का मतलब है अपराधियों का संगठित गिरोह, पूरी दुनिया में। नहीं, सरकार सारे अपराधी- सरकार में जो वो अपराधी हैं सर, अपराधियों के सरकार को संगठित चुनता कौन है? देखिए- अपराधियों को आप ही तो चुन रहे हैं। बिल्कुल उस सवाल पे आएंगे, मैं सर का सवाल क्लियर करूं। एक भी ऐसी कोई प्रैक्टिकल पॉलिसी नहीं है। अब एनपीएस को ले लो, हवाई जहाज को बेच रहे हैं, सड़क को टोल के थ्रू बेच रहे हैं, टैक्स ले लेते हैं मेरे से गाड़ी लेते समय, डीजल पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं। जो जनता की ज़रूरत है उनको महंगा करो और अपने कॉर्पोरेट के लिए सब कुछ सस्ता करो, उनको बिजली भी पेट्रोल के फ्री। दाम घटे भी तो है। ये तो मैं तो कह रहा हूँ पेट्रोल के दाम घटा 10 पैसा, बढ़ा 5 रुपया। जो घटा 10 पैसा वो 10 बार छपा। सर धीरे धीरे ही तो होगा सर, एकदम से थोड़ी ना, बढ़ा भी तो धीरे धीरे ही, या घटेगा भी धीरे धीरे। मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, धीरे धीरे क्यों होगा। आप हवाई जहाज का पेट्रोल तो हिला भी नहीं रहे। आपको मालूम है एविएशन पेट्रोल डीजल को कुछ भी नहीं टच कर रही है। अगर पेट्रोल का घटना बढ़ना है, कॉर्पोरेट कराना है, किस क्लास को आप मदद कर रहे हो? केंद्र सरकार की मदद भाई करते हैं। साहब किस क्लास को मदद कर रहे हैं ये? सुपर क्लास और को मदद जो की जा रही गरीब है। आदमी, जो किसान डीजल सेट पंप चला रहा है, जो गरीब आदमी रेल के अंदर यात्रा कर रहा है, आप डोमेस्टिक उसका आप बढ़ा रहे हैं। मैं पेंशन के मुद्दे पे आऊँ, राष्ट्र को नुकसान है। अगर जैसे LIC इन्होंने बेच दिया, LIC इनके पास ऐसा चीज़ था जिसको कभी भी वो मतलब अपने आर्थिक मजबूती के लिए यूज़ कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ आने वाले 5 साल में, 10 साल भी नहीं, इस देश का मटियामेट हो रहा है आर्थिक रूप से। आर्थिक श्रीलंका से बुरी हालत होगी। LIC खत्म, रिजर्व बैंक छुपा रखा है इन्होंने। एक गड्ढे को भरने के लिए तो नेताओं को भगा भगा के मारा है सर। श्रीलंका पे नहीं जाएंगे अभी। यहाँ पब्लिक की ऐसी चेतना नहीं है। यहाँ पर हर जगह खोदने से मंदिर निकाल देते हैं, मस्जिद निकाल देते हैं। मिल यहाँ भी तो पर रहा है उलझा सर, रखा है। मिल भी तो रहा है क्या मस्जिद के थोड़ा और खोदिए, थोड़ा और खोदिए, कब्रिस्तान भी मिल सकता है वहाँ, महात्मा बुद्ध भी मिल सकते हैं। आप क्यों खोद रहे हो? हिंदुस्तान के अंदर एक एक्ट बना है पार्लियामेंट के अंदर कि पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट से पहले जो मंदिर था या मस्जिद था या चर्च था वो वही रहेगा, उसको छेड़ेंगे नहीं।